विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे कुछ और उदाहरण। उदाहरण नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए समुच्चय a बराबर 1, 2, 3 में एक रिलेशन दिया हुआ है। एक रिलेशन है कि r बराबर है 1, 1, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3। इसमें पता करना है कि यह स्वतुल्य जो है संबंध स्वतुल्य है, किंतु ना तो सम्मित है ना संक्रामक है। तो स्वतुल्य होने का मतलब क्या है कि ऐसा संबंध स्वतुल्य कहलाता है जब इसका प्रत्येक अवयव इसके अवयव से संबंधित हो, किंतु ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। देखो, इसमें जो दिया है 1, 1 दिया है, 3, 3 दिया है, 1, 2 दिया है, 2, 3 दिया है, 1, 2 दिया है। यह संबंध स्वतुल्य है क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 r के अवयव हैं। इसमें यहाँ लिखना ये भूल गया, यहाँ 2, 2 होगा। 1, 1 के बाद ये 2, 2, यहाँ जो है 2, 2 होगा। अब यहाँ से स्वतुल्य होने का मतलब क्या है कि स्वयं से संबंधित होना आवश्यक है। जैसे 1 का 1 से संबंध होगा, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो इस तरह से यह संबंध स्वतुल्य है। लेकिन संक्रामक के लिए क्या होगा कि जैसे 1 2 से संबंधित है और 2 जो है 3 से संबंधित है, तो निश्चित रूप से 1 जो है 3 से संबंधित होगा। लेकिन जब इसमें ऐसा नहीं है कि 1 2 से संबंधित हो और 2 3 से संबंधित हो, तो पहला जो है तीसरे से संबंधित होगा। ठीक है, तो इसमें अब अध्ययन करेंगे, देखते हैं कि ये संक्रामक तो नहीं है, ये वाला गुण इसमें नहीं है। अब देखते हैं सम्मित का गुण क्या है। सम्मित का गुण यह है कि सम्मित का गुण का मतलब यह है कि जब एक जो है अगर 2 से संबंधित है तो 2 भी 1 से संबंधित हो। लेकिन इसमें यह है कि 1 1 से संबंधित है, 2 2 से संबंधित है, 3 3 से संबंधित है, 1 2 से संबंधित, 2 3 से। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ जो है एक जो है 2 से संबंधित होने पर 2 जो है 1 से संबंधित ऐसा नहीं है ना। तो इस प्रकार से यह सम्मित संबंध नहीं है। मतलब सम्मित का मतलब यह है कि 1 2 के बराबर हो और 2 1 के बराबर हो, यानी दोनों आपस में बराबर हो। मतलब 1 का 2 से रिलेशन है अगर है तो 2 का 1 से रिलेशन होना आवश्यक है। ये अवयव जो है उससे संबंधित नहीं है रिलेशन से। इस प्रकार से ये जो संबंध दिया हुआ है स्वतुल्य है, लेकिन ना तो सम्मित है और न ही संक्रामक है। अगला प्रश्न है कि समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 13 14 पर संबंध r इस प्रकार परिभाषित है। r बराबर है x, y और 3x माइनस y बराबर 0। तो निर्धारण कीजिए क्या यह संबंध r जो है स्वतुल्य है, सम्मित और संक्रामक है। तो स्वतुल्य संबंध और सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध, इसको हमको तलाश करना है, जबकि रिलेशन हमको दिया है 3x माइनस y बराबर 0। यानी हमारा अगर हम यहाँ से देखें तो 3x माइनस y बराबर 0। ठीक है, तो 3x माइनस y बराबर क्या है 0। तो यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 3x। यानी x की जगह पर 1 रखेंगे तो y का मान, x की जगह पर 1 रखने y का मान कितना आएगा 3। तो 1 तो 3 और 2 तो 6 और 3 तो 9 और 4 तो 12, 5 तो 15। इस प्रकार से यह बनेगा। तो
लेकिन यहाँ से 14 तक है, तो हमारा जो रिलेशन बन रहा है इस प्रकार से बन रहा है 1 3 2 6 3 9 4 12 इत्यादि। यहाँ से हमको देखना है कि स्वतुल्य है कि नहीं है, सम्मित है कि नहीं है, संक्रामक है कि नहीं है। तो अगर इसमें एक दिया हुआ है समुच्चय में, तो एक का एक से संबंध होना जरूरी है, जबकि यहाँ रिलेशन में एक 3 से संबंधित है लेकिन एक एक से संबंधित नहीं है, तो यह स्वतुल्य नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं सम्मित के लिए कि सम्मित के लिए क्या है। अगर एक 3 से है तो 3 एक से संबंधित होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा भी नहीं है ना। एक 3 जो है आर से संबंधित है, लेकिन 3 एक आर से संबंधित नहीं है, तो यह समुच्चय सम्मित नहीं है। अब चलते हैं संक्रामक। अगर एक 3 से संबंधित हो और 3 9 से संबंधित है, जो कि आर में है, एक 3 से संबंधित है और 3 9 से संबंधित है, तो एक 9 से संबंधित होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है। तो इस प्रकार से ना तो ये स्वतुल्य है, ना तो सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। तो ऐसा संबंध किसी भी प्रकार का संबंध नहीं कहलाएगा। अब हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वां। माना कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय इस प्रकार संबंधित है कि r जो है यक्स वाई जो है यक्स वाई नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, यानी प्राकृतिक संख्या से, और 2x धन वाई बराबर 4। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा ये संबंध कैसा होगा। इसमें पता करना है कि स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है ना। तो सबसे पहले हम x और y के मान निकालते हैं। तो यहाँ से हमको दिया है 2x धन y बराबर 4, तो y बराबर 2x धन y बराबर 41 दिया है, सॉरी 41 दिया हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 41 माइनस 2x, 41 माइनस 2x करेंगे। तो 41 माइनस 2x जब रखते हैं तो इसमें जो है x की जगह पर 1 रखेंगे तो आ जाएगा 39, 2 रखेंगे तो 4 घटाएंगे, तो फिर इस तरह से हमको y का मान प्राप्त हो। x बराबर 1 2 3 19 20 रखने पर हमको y के मान 39 37 35 डॉट 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 3 1 प्राप्त होता है ना। तो हमारा जो रिलेशन है 1 का 39 से, 2 का 37 से, 3 का 35 से, 19 का 3 से और 20 का 1 से है। तो अब यहाँ से देखते हैं कि जो हमारा r का प्रांत है, प्रांत का मतलब यह है कि यक्स के वे मान जिसके लिए y के मान प्राप्त होते हैं। तो यक्स के कौन कौन से मान 1 2 3 19 20 डॉट डॉट 20 तक लिए हैं, तो हमको जो परिसर मिला है, माने यक्स के मान के लिए y का मान कुछ न कुछ मिला हुआ है, तो ये 39 37 35 3 1 है। अब देखते हैं कि इसमें पूछा क्या है कि सत्यापित कीजिए कि ये संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। तो यहाँ से पहला जो देखते हैं कि एक जो है एक से संबंधित होना चाहिए, है ना। लेकिन इसमें जो हमारा रिलेशन बना हुआ है 1 39 2 37 3 35 19 3, तो इसमें हम यह देख पा रहे हैं कि एक एक जो है इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इससे संबंधित नहीं है, इसलिए सतुल्य नहीं है। दूसरा देखते हैं 1 39 बिलोंग आर, और 39 जो है 39 और 1 जो है आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, मानी 1 39 जो है इससे संबंधित है, लेकिन इसका उल्टा जो सम्मित है, माने दोनों, अगर 1 39 से संबंधित 39 भी 1 से संबंधित होना चाहिए, है ना। तो इसमें भी ये सम्मित नहीं है। अब देखते हैं तीसरे में कि यह संक्रामक है कि नहीं है। तो संक्रामक के लिए हम लोग देखते हैं कि 19 जो है 3 से संबंधित, 39 3 19 3 जो है आर से संबंधित है,
और 3:35 जो है आर से संबंधित, लेकिन 19:35 आर से संबंधित नहीं है। आर से संबंधित नहीं है, हाँ नहीं है होगा, है ना। ये आर से संबंधित है, 3:35 आर से संबंधित, लेकिन यानी इसमें ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। 19 का 3 से है, 3 का 35 से है, लेकिन 19 का 35 से नहीं से है। तो इस प्रकार से इन तीनों में से कोई भी संबंध इसमें भी नहीं है। अब बात करते हैं उदाहरण 6 की। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर दिया है A, B और सच दैट A जो है लेस देन R इक्वल छोटा है अथवा बराबर है B के द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य तथा संक्रामक नहीं है, किंतु सम्मित स्वतुल्य तथा संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो संबंध है वो कैसा है। तो संबंध है कि ए जो है छोटा अथवा बराबर हो बी से। तो इसके लिए हम देखते हैं समुच्चय आर में, आर मतलब रियल नंबर में, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्या सब आती है। तो इसमें ऐसा संबंध होगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि ए जो है एक जो है आर से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से संबंधित है, और जो दो जो है बिलोंग कर रहा है आर से। इसमें यह है कि एक जो है छोटा है दो से, एक जो है किससे छोटा है, दो से। अगर हम एक संबंध और ये प्राप्त कर लें कि इसमें एक संबंध दिया है कि ए जो है लेस देन आर इक्वल बी, यानी ए जो है बी से छोटा है और बी के बराबर है। बी के बराबर होने का मतलब एक एक के बराबर है, माने एक एक से संबंधित है और एक दो से संबंधित है, लेकिन छोटे से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वतुल्य के लिए कि एक जो है एक से क्या है, एक के बराबर है ना। तो इस प्रकार से ए जो है आर से संबंधित है ना। और अगर तो इस प्रकार से यह स्वतुल्य है। किंतु अगर हम देखते हैं कि इसमें जो है एक दो जो है इससे संबंधित है, जैसे एक जो है दो है आर से संबंधित है, आर से संबंधित है, किंतु जो है दो एक से दो एक जो है आर से संबंधित नहीं होगा। क्यों? उसका कारण यह है कि एक जो है छोटा होगा दो से, लेकिन दो जो है छोटा नहीं होगा एक से। तो इस प्रकार से यह संबंध सम्मित नहीं होगा। अब संक्रामकता के लिए हम देखते हैं संक्रामकता कि ए और बी जो है आर से बिलोंग करते हैं और बी जो है बी और सी जैसे एक और दो मान लेते हैं कि रियल नंबर हैं। एक और दो रियल नंबर है, एक और दो रियल नंबर है और दो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और दो एक जो है भी किससे करते हैं, रियल नंबर से, दो तीन रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो निश्चित रूप से यह संबंध होगा कि अगर यह संबंध इसमें यह है कि ए जो है छोटा है अथवा बराबर बी से, तो इसमें एक जो है छोटा है दो से और दो छोटा है तीन से, तो निश्चित रूप से एक जो है छोटा होगा तीन से। तो यह संबंध भी बिलोंग कर रहा है, इससे संबंधित है। तो यह एक संक्रामकता है इसमें। तो इस प्रकार से इसमें यह संक्रामकता पाई जाती है, लेकिन सम्मित का गुण पाया नहीं जाता है।
अब हम अध्ययन करेंगे आगे वाले प्रश्नों को। उदाहरण 7 देखते हैं। उदाहरण 7 में दिया है कि माना कि यल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। समस्त रेखाएं, जितनी प्रकार की रेखाएं होती हैं, और L1 जो है L2 पर लंब है। L1 जो है L2 पर लंब है। L1 जो है L2 पर लंब है। अब यहाँ से देखते हैं कि समुच्चय L से परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु ना तो सतुल्य है और ना ही संक्रामक है। यानी R सममित है लेकिन ना तो सतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो इसका मतलब यह है कि स्वतुल्य इसलिए नहीं है क्योंकि कोई रेखा L1 अपने आप लंब नहीं हो सकती। अर्थात L1 जो है आपस में, जैसे L1 जो है ये रेखा है, तो इसी के ऊपर अगर खींचेंगे तो ये संपाती कहलाएगी, तो ये एक दूसरे के ऊपर लंब नहीं होगी। इसलिए इसी प्रकार से L2 के ऊपर लंब नहीं होगी। तो इस तरह से यह स्वतुल्य नहीं होगा। अब सममित के लिए देखते हैं। सममित में क्या है कि L1 L2 जो है R से बिलोंग कर रहा है, रिलेशन संबंधित है, संबंध से बिलोंग कर रहा है, और वो L1 जो है L2 पर लंब है। L1 जो है L2 पर लंब है। L1 जो है L2 पर लंब है। तो उस स्थिति में L2 जो है L1 पर लंब होगी, ये निश्चित रूप से। यानी लंब होने का मतलब 90 अंश। यानी अगर हम कहें कि L2 जो है L1 पर लंब है और L1 जो है L2 पर लंब है, तो दोनों स्थितियों में ये सही होगा, क्योंकि दोनों स्थितियों में कोण कितना बनेगा, 90 अंश का बनेगा। तो इस प्रकार से यह सममित है। अब संक्रामक की बात करते हैं। तो संक्रामक में देखते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास 3 रेखाएं हैं, है ना। यानी इसमें यह है कि L1 जो है L2 पर लंब है, L2 जो है L3 पर लंब है। तो उस स्थिति में क्या स्थिति बनती है, जैसे इसमें दिया है आकृति 1.1 देख सकते हैं कि L1 जो है L2 पर लंब है, 90 अंश है, और L2 जो है L3 पर लंब है। लेकिन L1 जो है L3 पर लंब नहीं है, जबकि समांतर है ये। यानी ऐसी स्थिति में L1 अगर L2 पर लंब है और L2 जो है L3 पर लंब है, तो L1 जो है L3 पर लंब नहीं होगी। यानी इसमें संक्रामक नहीं हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है गुण। तो इस प्रकार से यह जो गुण है यह संक्रामक नहीं होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लंब रेखाओं का जो समुच्चय है, समस्त लंब रेखाओं का समुच्चय, उसमें स्वतुल्य है, ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है, लेकिन सममित है। तो इस प्रकार से आज हम यहीं तक अध्ययन करेंगे और आगे हम कल अध्ययन करेंगे संबंधित तथ्यों को। प्रश्नावली, संबंध और फलन से जो संबंधित प्रश्न हैं उनको अध्ययन करेंगे। उदाहरण इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आप लोग जो है इसको समझ लेंगे तो आगे वाले जो प्रश्नावली वाले प्रश्न हैं उनको हल करने में आपको आसानी होगी। और आप लोग अभी से तैयारी करें बढ़िया ज़बरदस्त, जिससे आप लोग आगे बढ़ें।